बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा है। 50 दिन बाद जेल से निकले अरविंद केजरीवाल ने सियासी बमबाजी शुरू कर दी है और निशाने पर है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। तिहाड़ जेल से 21 दिनों के लिए बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद पहला 21 मिनट का भाषण दिया और एक के बाद एक धमाके किए। अपने भाषण में उन्होंने लोकसभा के बचे 4 चरणों के चुनाव के लिए एजेंडा तय कर दिया, नई बहस छेड़ दी, नया नैरेटिव सेट कर दिया और नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, बीजेपी के कई सीनियर नेताओं का नाम लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। हम उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने पीएम को ही क्यों टारगेट किया। दरअसल पीएम ने एबीपी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो दावा किया, उससे केजरीवाल समेत समूचा विपक्ष टेंशन में है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। सुना आपने, नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को चुनौती दी है और दावा भी किया है कि 4 जून को नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में रहेंगे और इतिहास की सबसे बड़ी जीत के साथ लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद का दूसरा पॉपुलर लीडर देश में नहीं है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हमलावर हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान कोंद पड़ा था, लिहाजा ऐसे बयान देकर बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार को धार देना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को 1 साल का पीएम बताकर अलग एजेंडा सेट करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल पर जोरदार पलटवार भी होने लगा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जिस अमित शाह को पीएम बनाने की नरेंद्र मोदी की कवायद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि पीएम तो मोदी ही बनेंगे और अपना टर्म भी पूरा करेंगे। बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने भी केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निपटाने वाले बयान पर खुद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पीएम मोदी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मिल रहे अपार जन समर्थन से विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर आक्रमण का निरर्थक प्रयास कर रहा है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के सर्वमान्य नेता हैं और हमारे अभिभावक। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवारजन हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। पार्टी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद
बीजेपी के बारे में जिस तरह की अनर्गल बातें की है, उससे ये साफ दिखने लगा है कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। हार की हताशा के कारण आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडी गठबंधन की मति भ्रष्ट हो चुकी है। केजरीवाल के दावों पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता भी अपने मुखिया के सुर में सुर मिलाकर बीजेपी पर चौतरफा हमला जारी रखे हुए हैं। आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया। जोशी जी को रिटायर कर दिया, उनका टिकट काट दिया। सुमित्रा महाजन जी का टिकट काट दिया। तो जो नियम और कानून, जो सिद्धांत, जो विचार पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर लागू होते हैं, वो क्या मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होंगे? प्रधानमंत्री जी को स्वयं सामने आके बोलना चाहिए कि वो एक सत्ता के लोलुप और सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं, और जो नियम और सिद्धांत वो बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते, दूसरों के लिए बनाते हैं। केजरीवाल का पीएम मोदी की 75 साल की उम्र पर दिए बयान से सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। केजरीवाल जेल से निकलने के बाद हमलावर हैं, वो जेल भेजे जाने के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। केजरीवाल आक्रामक भाषण देने के लिए जाने जाते हैं और तिहाड़ से निकलने के बाद चुनावी माहौल में इनकी ये शैली और जोर पकड़े हुए है, लेकिन बीजेपी भी उन्हें काउंटर करने के लिए तैयार है। लेकिन केजरीवाल ये दावा करना कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी जगह अमित शाह को पीएम बनाने में लगे हैं, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल वाकई सियासी रुख अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। पीएम मोदी को निशाने पर लेकर वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं।